हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और पिछली क्लासों में हमने प्रश्नावली 7 का परिचय व प्रश्नावली 7 के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए थे। आज हम प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम आधे क्वेश्चंस कर लेंगे। कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 5 क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम कर लेंगे। प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10 में जो बोर्ड कक्षा है उसमें बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली है और इससे बड़े बड़े प्रश्न उठेंगे। 2 नंबर के प्रश्न उठ सकते हैं, 1 नंबर का प्रश्न उठ सकता है, 3 नंबर का प्रश्न उठ सकता है। यानी एग्जाम में कितने भी नंबर का क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आ सकता है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, वो 7वीं और 8वीं और 14वीं प्रश्नावली से आएंगे। ठीक है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.1 में आपका पहला प्रश्न जो है उसमें हमें दे रखा है कि दिए हुए बिंदुओं के युग्मों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें बिंदुओं के युग्म दिए गए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 2,3, 4, 1। ये 2 बिंदु हमें दिए हुए हैं। इन 2 बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को नाम दे देंगे। जैसे इस 2,3 को दे दिया ए, 4,1 को दे दिया बी। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है ए बी दूरी। ठीक है, ए बी के लिए हम जो है दूरी ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। किससे ज्ञात करेंगे? दूरी सूत्र से। हमें ज्ञात करनी है ए बी दूरी और दूरी सूत्र लिखेंगे। चूंकि दूरी सूत्र बराबर लिख देंगे इसके √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ये होता है ना दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र रख देंगे। यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब ए बी का जो दूरी है वो निकल जाएगी। x2 यानी 4 माइनस x1 यानी 2 स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 y1 यानी 3 की स्क्वायर। 4 में से 2 गई, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1 में से 3 गया -2 की स्क्वायर 4। 4 प्लस 4 8। 8 को हमने लिख दिया 2√2 और आगे लगा दिया मात्रक। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन हो गया इतनी सी देरी में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ठीक है ना, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन हैं सभी। बस ध्यान देने के लिए आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट करवा दिया। कुछ नहीं करना है, दूरी सूत्र लगाना है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अपने को दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन में अपने बिंदु दे रखे हैं -5,7 और दे रखा है अपने को -1,3। इन दोनों बिंदुओं के बीच अपने को क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी। दूरी सूत्र लिखना है। ठीक है, चूंकि दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 की स्क्वायर, y2 माइनस y1 की स्क्वायर और प्लस में √। ठीक है, तो देखिए ए बी, इसमें मैं सीधे दूरी सूत्र लगा रहा हूँ। ठीक है, बीच में आप लिख देना चूंकि डिस्टेंस फार्मूला बराबर होता है ये, और नीचे जहाँ से ये स्टार्ट किया वहाँ से ये स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला है x2 माइनस x1, तो x2 है ये माइनस सूत्र का और माइनस x1, तो ये x1 ये भी किसका है? माइनस का। तो एक माइनस तो हो गया सूत्र का और एक माइनस हो गया इसका खुद का, प्लस y2 है अपना 3, y1 है 7 की स्क्वायर। ठीक है, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस -1 और प्लस के 5, तो प्लस के 4 बचे। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 में से 7 गई 4 किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस के साथ है। तो माइनस के 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 प्लस 16 हो गए 32। 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 2। तो ये 2 गुणा 2 √2 4 √2
मात्रक आपकी दूरी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4√2 आपकी दूरी आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है आपको। a, b और -a, -b। ठीक है, इसको नाम दे दिया x, इसको नाम दे दिया y। x y के बीच दूरी देखिए, इसमें x1a, y1b, x2 -a, y2 -b। सूत्र क्या होता है दूरी सूत्र का? सूत्र होता है x2 -x1, y2 -y1। ठीक है, अब देखिए, ये लगा देता हूँ मैं पहले। अब देखिए, x2 का मान दे रखा है -a, एक माइनस ये इस सूत्र का, फिर x1 यानी a, फिर y2 दे रखा है -b, फिर माइनस सूत्र का और फिर b बराबर। माइनस और माइनस चिन्ह सेम है तो ये हो गया -2a की स्क्वायर, प्लस ये माइनस माइनस सेम है तो ये हो गया -2b की स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस में होता है और 2 का स्क्वायर होता है तो 4a स्क्वायर। ठीक है, -2a को जब -2a से गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। इसी तरह इसका हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हुआ। -2a को जब -2a से गुणा किया तो ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू 2 हो गया 4, a इंटू a हो गया स्क्वायर। इस तरह से ये 4a स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें 4 कॉमन आ रहा है, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है, इसीलिए 2 बाहर आ गया और ये रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ठीक है, ये इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर अंदर रह गया, 4 2 का वर्ग होता है इसीलिए 2 बाहर आ गया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 7 मिनट के अंदर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फालतू सा क्वेश्चन दे रखा है। हमें कहा गया है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। और ये जो दूरियां है ना, दोनों बिंदु, ये बिंदु हमें पीछे के अनुच्छेद में दी हुई है। ठीक है, और उस अनुच्छेद में 0,0 बिंदु पर एक शहर स्थित है, 36,15 पर भी एक शहर स्थित है। इन दोनों शहरों के बीच हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला बिंदु है 0,0, दूसरा है 36,15, ये ए ये बी। ठीक है, हमें इन दोनों बिंदु के बीच दूरी ज्ञात करनी है। x1 का मान 0, y1 का मान 0, x2 का मान 36, y2 का मान 15। जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है ना सूत्र में मान रखने के लिए, वो इस तरह से ये पहले लिख सकते हैं, फिर सीधे दूरी सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे लिख देना दूरी सूत्र से। ठीक है, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ए बी बराबर ये हो गया। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 है 36 माइनस x1 यानी 0 स्क्वायर है, y2 है 15 माइनस 0। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का जो स्क्वायर है ना वो बताइए मुझे कितना होता है? 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है अपना 1296। कितना होता है? 1296। अगर आप वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं जिस तरह से मैंने फटाफट निकाला है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे एक वीडियो आपके सामने खुलेगी, उस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना, तब आप इस तरह से मेरी तरह फटाफट निकाल पाओगे। ठीक है, 36 का स्क्वायर मैंने निकाला है और आपके सामने मैंने 2 मिनट में निकाल दिया। 2 मिनट लगी नहीं, 10 सेकेंड लगी। ठीक है, तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 1296, 5 6 11, 9 2 11 1 12, 13 और 14 15।
1521 हो गया। और 1521 है जो है 39 का जो है वर्ग होता है। 39 का वर्ग देखिए कितना होता है। 39 का वर्ग होता है, ये देखिए 39 का वर्ग ही होता है ये। और 39 मात्रक आपकी जो है इन दोनों शहरों के मध्य दूरी ज्ञात हो जाएगी, या इन बिंदुओं के बीच दूरी आ जाएगी आपकी 39 मात्रक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ खाना खाना है, परोसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो ना वो भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 सरेखी हैं। तो मैंने आपको पीछे वाली परीक्षा वाली क्लास में बताया था, या उदाहरण वाली में बताया होगा, कि अगर 3 बिंदु एक रेखा में है तो उसे हम कहते हैं सरेख बिंदु, और अगर 3 बिंदु एक रेखा पर नहीं है तो उसे हम असरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, और हमें पूछा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु सरेखीय हैं। तो सरेखीय की शर्त को पता लगाने के लिए मैंने कहा था कि हमें इन तीनों के बीच दूरी निकालनी है, और फिर यह देखना है कि क्या किन्हीं दो दूरियों के जोड़ों का मान तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो ये सरेखीय हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम इनको नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब हम पहले ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी ज्ञात करेंगे, फिर ए सी ज्ञात करेंगे, फिर दो को जोड़कर देखेंगे कि वह क्या वो तीसरी के योग के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहली दूरी देखते हैं, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है आपका, x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए x1 1, y1 5, x2 2, y2 3। ठीक है, x2 - x1 यानी 2 - 1 की स्क्वायर, 3 - 5 की स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 में से 1 गया, 1 की स्क्वायर 1, 3 में से 5 गया 2, माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो आता है 4, तो 4, तो ये आ गया √5 मात्रक। ठीक है, √5 मात्रक। ठीक है, ए बी। अब निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए x1 y1 x2 y2। तो -2 में से जब -2 होगा, -2 में से जब 2 माइनस किया जाएगा तब ये -4 हो जाएंगे, क्योंकि चिन्ह सेम है। इसी तरह से -11 में से जब -3 किया जाएगा तो ये 14 हो जाएंगे। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -4 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस का होता है, और 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस का चिन्ह। -11 और -3 मिलकर हो जाएंगे 14, और 14 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196, और जोड़ेंगे तब हो जाएगा ये आपका 6 6 12 और 19 और 1 20 और 1 21 मात्रक, 212 मात्रक। ठीक है, तो ये बी सी के मध्य दूरी हो जाएगी। इसी तरह से आप ए सी के मध्य निकाल लीजिए, ए सी के मध्य दूरी निकाल लीजिए। ए सी x2 y2 x1 y1, -2 में से जब -1 किया जाएगा, -11 में से जब -5 किया जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 11 और 5 होते हैं 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, मिलकर के हो जाएंगे 265 मात्रक। ठीक है, अब देखिए क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, किन्हीं दो दूरियों को जोड़ने पर ये तीसरी के बराबर नहीं आ रही हैं, अतः ये सरेखीय नहीं है, ये असरेखीय। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, फिर बी सी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी। ठीक है, फिर बी सी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी।
तीनों भुजाओं को आपस में कनेक्टेड करके लिख देंगे, क्योंकि किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर नहीं है, इसीलिए ए बी सी एस रेखीय हैं, यानी तीनों एक ही सीध में नहीं है। ठीक है, अगर तीनों एक ही सीध में होते तो ये योग बराबर आता, लेकिन योग बराबर नहीं आया, इसीलिए तीनों असरेख है। ठीक है, यानी सरेख नहीं है। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4, 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी हमें तीन बिंदु दिए हुए हैं। पहला है 5,-2, दूसरा है 6,4, तीसरा है 7,-2। हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है उससे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनको नाम दे देते हैं पहले ABC। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखना, इधर देखो, ये एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है या तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, अगर इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अदरवाइज यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो हमें कुल मिलाकर इस प्रश्न में दर्शाना है कि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर कोई भी दो भुजाएं जैसे ABC मान लीजिए इसके शीर्ष हैं, इनके निर्देशांक ये हैं, तो अगर AB बराबर हो गई AC के तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, अगर BC बराबर हो गई AB के तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर BC बराबर हो गई AC के तो भी यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, कुल मिलाकर क्या करना है, अपने को इन तीनों के बीच दूरियां निकालनी है। फिर हमें देखना है कि क्या किन्हीं दो भुजाओं की दूरी बराबर आ रही है। अगर आ रही है तो हम लिख देंगे कि हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो चलो दूरी निकालते हैं AB के बीच। ठीक है, लिख देंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है भैया, x2 - x1 की स्क्वायर y2 - y1 की स्क्वायर, ये तो होता है। अब पहले दूरी निकालते हैं AB के लिए देखिए, मैं आपको x2 x1 y2 y1 के मान बताता हूँ। ये हो गया x1 y1 x2 y2। x2 में से जब x1 जाएगा यानी 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। 4 में से जब माइनस का 2 जाएगा, एक तो माइनस चिन्ह का सूत्र का और एक माइनस इस 2 का। ठीक है, 2 माइनस हो गए बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 में से 2 माइनस के गए तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 2 का 6 यानी 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया √37 यूनिट यानी मात्रक। ठीक है, 37 यूनिट अंडर रूट में। अब निकालते हैं BC, नीचे निकालते हैं BC के लिए x1 y1 x2 y2 ये चिन्ह लगा दिए। अब देखिए x2 यानी 7 में से x1 यानी 6 गया 1, -2 में से -4 यानी -2 में से -4। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस जुड़कर हो जाएंगे माइनस के, तो 4 और 2 6 माइनस के 6, माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी हो गया 37 यूनिट। ठीक है, अंडर रूट में। अब निकालते हैं AC निकालते हैं। AC के लिए भी ऐसा कर देंगे। ठीक है, AC के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 गया यानी 7 में से 5 गया 2, -2 में से माइनस का 2 गया यानी -2, इधर देखिए ये गलत लिख दिया, -2 में से जब माइनस के 2 गए, माइनस के 2 में से हमें माइनस के 2 घटाने हैं, तो देखिए 2 के स्क्वायर 4 प्लस का चिन्ह -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस बराबर के हैं तो ये हो जाएगा 0, 0 की स्क्वायर यानी 0, ये हो जाएगा आपका 2 मात्रक। तो दो भुजाएं तो आपस में बराबर ही है, AB बराबर BC, और तीसरी भुजा लगाई है।
तो मैंने कहा था कि अगर दो भुजाएं बराबर आ जाए और एक भुजा अलग आ जाए तो वह त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होगा। चूंकि लिख देना, चूंकि ए बी बराबर आई है बी सी के, इसीलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, ये अपना चौथा क्वेश्चन भी हो चुका। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। पांचवें क्वेश्चन में अपने को ये एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये नीचे इतना बड़ा बॉक्स दिया हुआ है। इसमें हमें कहा गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 यानी इस आकृति में दर्शाया हुआ है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुमने सोचते कि एबीसी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी कुल मिलाकर हमें इस प्रश्न में क्या करना है वो देखिए जरा। अब देखिए, हमें 4 बिंदु दिए हुए ए बी सी और डी, ठीक है। हमें अब बताना है कि क्या यह जो आपको आकृति दी हुई है यह एक वर्ग है या नहीं है। अगर ये वर्ग है तो चंपा सही होगी, अगर ये वर्ग नहीं है तो चंपेली सही होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हम आगे देखेंगे कि दूरी सूत्र का उपयोग किस तरह से करेंगे। ये इन चारों बिंदुओं को हम पहले तो मिलाएंगे, फिर हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। चारों भुजाओं को निकालने के बाद हम इसके 2 विकर्ण निकालेंगे, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज की भी होती है। हमें कौन सा चाहिए, हमें वर्ग चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम इसके विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण भी बराबर आ गए, भुजा भी बराबर आ गई, तो ये दोनों चीज़ अगर बराबर आ गई तो ये आपकी जो आकृति है ये एक वर्ग होगी, ठीक है। यह समझाने के लिए मैंने बीच में ये स्क्रीन वाला किया है। और इस ए के निर्देशांक देखिए, ए के निर्देशांक देखिए, ये आपका वाई एक्स है, ये आपका एक्स एक्स है। तो अब आप इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल सकते हैं। जैसे ए के हैं 3,4, बी के हैं 6,7, डी के हैं 6,1 और सी के हैं आपके 9,4। इस तरह से आप चारों निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्यूशन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, ए के 3,4, बी के 6,7, सी के 9,4 और डी के दे रखे हैं 6,1, ठीक है। वर्ग देखना है तो हम इनके चारों के मान निकालेंगे। तो पहले देखते हैं ए बी। ए बी के लिए x2 है 6, y2 है 7, x1 3, y1 4। तो x2 यानी 6 में से x1 यानी 3 गया, 3 की स्क्वायर। y2 यानी 7 में से y1 यानी 4 गया, 3, 3 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 9, 3 की स्क्वायर 9, 9 + 9 18, 18 को हम लिख सकते हैं 2, 6 3 18। 3 का जोड़ा बनेगा तो 3√2 बाहर आ गया और ये आ गया 3√2 मात्रक। अब निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए x1 y1 x2 y2। 9 में से 6 गया यानी x2 में से x1 गया, तो 9 में से 6 गया 3 की स्क्वायर प्लस x2 नहीं y2 में से y1 यानी 4 में से 7 गया। देखिए 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 7 गया, माइनस का तो माइनस के 3 बचे, माइनस के 3 की स्क्वायर की तो हो गया 9। 9 + 9 18, 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका भी मान क्या होगा 3√2 मात्रक। बहुत ही सरल क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। फटाफट करा रहा हूँ, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सी डी के लिए x1 y1 x2 y2, ये इस तरह से लगा देना है। पहले x2 में से x1 यानी 6 में से 9 गया, माइनस के 3 का स्क्वायर होगा प्लस का 9। 1 में से 4 गया माइनस के 3, ठीक है। तो माइनस के 3 के स्क्वायर यानी 9 प्लस इसमें भी माइनस का 3 आंसर रहेगा, तो माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 9 + 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं यानी 3√2 मात्रक, ठीक है। अब निकाल लेते हैं ऐसे, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकलनी बाकी है।
ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं ए डी। ठीक है, अब देखिए ए डी की स्क्वायर, ए डी के लिए x1 y1 x2 y2, 6 में से 3 गए 3, 1 में से 4 गया माइनस के 3, 3 की स्क्वायर 9, माइनस 3 की स्क्वायर 9, इसको लिख सकते हैं हम 3√2 मात्रक। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखना कि ये मान लीजिए अपना चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, डी सी निकाल ली, ए डी निकाल ली, चारों भुजाएं हमने निकाल ली। चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन चार भुजाएं बराबर सम चतुर्भुज की भी होती है। किसकी होती है? सम चतुर्भुज की भी चार भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की एक और स्पेशलिटी होती है कि इसकी विकर्ण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? इन सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाले। तो हम इसके विकर्ण निकालते हैं और विकर्ण अगर बराबर आ जाते हैं तब तो यह एक वर्ग होगा, अदरवाइज यह वर्ग नहीं होगा। तो हम पहले निकालते हैं BD विकर्ण निकालते हैं। तो BD है ये x2 x1 x2 y2 x1 और y1। ठीक है, x1 y1 x2 y2, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 7 गया माइनस के 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर होते हैं 36 माइनस इंटू माइनस प्लस, √36 का मान आएगा 6 मात्रक। ठीक है, प्लस माइनस। अब निकालते हैं AC ये रही, 9 में से 3 गए 6 के स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 गए 0 के स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। ठीक है, इस तरह से कर रहा हूँ। 6 के स्क्वायर 36, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब देखिए विकर्ण भी आपस में बराबर आ रहे हैं, भुजा आपस में बराबर आ रही है। अब आप नीचे लाइन लिख देना, चूंकि भुजाएं व विकर्ण बराबर हैं अतः यह एक वर्ग है। ठीक है, तो ये अपना 5वां क्वेश्चन हो गया है। और अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सही है, चंपा या चमेली। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपका धन्यवाद जो आपने मेरी क्लास देखी। आगे की क्लास देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, पीछे की क्लास देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।